युधिष्ठिर समझा रहे थे दुर्योधन को कि हम शून्य शून्य रहे जगत में खुद आपस के प्यार बिना, ना जग में मानस सजा करे से कुटुंब और परिवार बिना। कह लड्डन सिंह राजबल हृदय शून्य ज्ञान विचार बिना, चाहे कितना ही प्याले दूध सरप पर चूके ना फुंकार बिना। और कुमार्ग पे चल के बहुत से करते नाश रहेंगे, कर हस्तिनापुर का राज तेरे हम बन के दास रहेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने तो ये बात कही, लेकिन दुर्योधन कहता है कि मैं तेरे पास में जिस काम के लिए आया हूं मेरा वो काम कर, मुझे बातों में उलझाने की कोशिश ना कर। क्यों? तेरे पास आ गया हूं तो तू शायद गलत सोच बैठा है। इस दुर्योधन को धर्म आज कुछ और मान गया, मैं तेरे धोरे चल के आ गया, तू कमजोर मान गया। तू ये सोच रहा मैं कमजोरी में तेरे पास में आया हूं, नहीं। ये दुर्योधन सर कटा सकता लेकिन सर कभी झुका नहीं सकता। मुझे तो ये बता, कल का युद्ध करूं तो मेरी जीत कैसे होगी? और मैं स्वयं आया भी नहीं, मैंने तो मां गांधारी को वचन दे दिया था और मां ने मुझे तेरे पास में भेजा, इसलिए आया हूं, नहीं तो मैं तेरे पास आता भी नहीं। जब ये बात सुनी तो धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि माता गांधारी तेरी परीक्षा लेना चाहती है, इसलिए इस दुर्योधन को तेरे पास में आधार बना करके भेजा है। कहते कि अच्छा, तुझे माता गांधारी ने मेरी ताई ने भेजा है? हाँ, तू तो झूठ है, तू झूठ बोलता है, मैं तेरा यकीन नहीं करता, क्योंकि तूने गुरु द्रोण को झूठ बोल करके युद्ध भूमि के अंदर मरवा दिया। मुझे तेरा यकीन नहीं, मैं तो अपनी माता को वचन दे चुका हूं, इसलिए तेरे पास में आया हूं। समझ गए धर्मराज युधिष्ठिर की दुर्योधन मानने वाला नहीं है। कहते कि सुन मेरी बात, अगर तुझे ताई गांधारी ने भेजा है तो तेरे जीतने का मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या? दुर्योधन, तू बज्जर का बन जाएगा, तू बज्जर का बन जाएगा, बस एक रास्ता आखिर तेरा। मां खोल के पट्टी देखे जब दुर्योधन नगन शरीर तेरा। जिस माता गांधारी ने तुझे मेरे पास में भेजा है उसी मां की आंखों में तेरा कल्याण है दुर्योधन। अगर तू गंगा स्नान करके और तन के ऊपर वस्त्र धारण ना करे और माता गांधारी के पास में पहुंच जाए और वही मां गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोल करके तुझे देख ले, तो उसकी दृष्टि पड़ते ही तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। तलवार तीर तेग भाले उनके प्रहार का तेरे ऊपर कोई असर नहीं हो पाएगा। ये तेरे जीतने का एकमात्र मुझे जो उपाय दिखाई दे रहा है। ये बात सुनी, अब तो दुर्योधन खड़ा हुआ और चल दिया, और चल करके कहा गंगा स्नान किया, शाही वस्त्र वहीं छोड़ दिए और नगन अवस्था में माता गांधारी के महल की तरफ जा रहा है। उधर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आपस में सलाह कर रहे थे कि कल का युद्ध कैसे लड़ना है। गुप्तचरों ने जाकर के सूचना दे दी कि कल का युद्ध लड़ना और बेलड़ना बराबर है। क्यों? क्योंकि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को उसके जीतने का मार्ग बताया है, और दुर्योधन ने अगर वो नियम कर लिया तो फिर दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता। और उधर क्योंकि सहदेव ने भी ये घोषणा की थी, ज्योतिष का बहुत बड़ा ज्ञाता था सहदेव, ये बता दिया था कि या तो 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन मारा जाएगा, और अगर 18वें दिन के युद्ध में दुर्योधन नहीं मारा गया तो दुर्योधन को जीत पाना असंभव है। अब तो श्री कृष्ण जी वहां से खड़े हुए और उसी रास्ते को जा घेरा जिस रास्ते से दुर्योधन नगन अवस्था में आ रहे थे। दुर्योधन को देख करके हंसना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे दुर्योधन, तेरी ये हालत, तू तन के ऊपर वस्त्र धारण करने भूल गया, तू युद्ध में इतना मगन हो गया। दुर्योधन कहता है कि कृष्ण जी, मैं अपना कोई नियम कर रहा हूं, मुझे करने दे। भले आदमी नियम तो दुनिया के होते हुए देखे, लेकिन बिल्कुल नंगा होकर के कौन सा नियम कर रहा है कि मुझे ये नियम युधिष्ठिर ने बताया है, और अगर मैंने ऐसा कर लिया तो मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, मेरी जीत हो जाएगी। हंसने लगे। दुर्योधन, तू बहुत भोला है। युधिष्ठिर ने कह दिया और तूने मान लिया। मैं ये भी नहीं कहता कि युधिष्ठिर ने तुझसे झूठ कहा है, लेकिन एक बात सुन, एक समय वो था कि तू पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी को नगन करके बाई जंगा के ऊपर बैठाने की कोशिश कर रहा था। आज हो सकता है उस अपमान का बदला लेने के लिए तुझसे ये कह दिया कि तू नंगा होकर के अपनी मां के सामने पहुंच जा, और उसकी दृष्टि पड़ते ही तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, तेरी जीत हो जाएगी। ये बात सुनी
दुर्योधन का दिमाग घूम गया, मन में विचार आ गया कि वास्तव में ये तो दुश्मन की चाल हो सकती है, तो क्या करूं? अरे भले आदमी माँ के पास में जा रहा है, इस उम्र में इस अवस्था में जाएगा, कैसे देखेगी तुझे माँ? माँ के पास जा रहा तो कम से कम मर्यादा तो ढक करके जा, गुप्त अंगों को तो ढक करके जाओ। तो दुर्योधन ने कृष्ण जी का कहा मान करके गुप्त अंगों के ऊपर, जंगा के ऊपर केले के पत्ते फूल बांध लिए और चल करके पहुंचा मां गांधारी के पास में और कह दिया कि मां, मुझे जो नैब युधिष्ठिर ने बताया था वो करके आया हूं, मैं तेरे सामने नगन अवस्था में हूं, अगर तू अपनी आंखों की पट्टी खोल करके मुझे देख ले तो मेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं मार पाएगा। माता गांधारी ने प्रतिज्ञा तो ये ली थी कि जब तक मैं जीती हूं, जब तक मेरा जीवन है, जब मेरा अंधा पति है तो मैं भी अंधी बन करके रहूंगी। लेकिन आज पुत्र की चाहत ने माता गांधारी को मजबूर कर दिया उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए। उस माता गांधारी ने अपने पति प्रेम की वो प्रतिज्ञा तोड़ करके कि तेरा एक बेटा कम से कम दुर्योधन तो जीवित रह जाए, आंखों की पट्टी खोली और जैसे ही आंखों की पट्टी खोल करके दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन के ऊपर दृष्टि पड़ते ही दुर्योधन का शरीर वज्र बनता चला गया। लेकिन देखा कि दुर्योधन के शरीर के ऊपर यानी कि जंगा के ऊपर केले के पत्ते फूल बंधे हैं, तो एकदम से गस खा करके गिर पड़ती है। वहां पर दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं, कैसे होते हैं सुनिए इस रागनी के दौरान। हे माता गांधारी। हाँ बेटा दुर्योधन, मैंने आपको जो वचन दिया मैं उस वचन को पूरा करते हुए युधिष्ठिर के पास में गया और जैसा मुझे युधिष्ठिर ने कहा मैं वैसा करके भी आया। लेकिन आज आपने पहली बार अपनी आंखों से पट्टी हटाई है और आंखों से पट्टी खोलने के साथ ही वो अद्भुत चमत्कार जिसने मेरे शरीर में यह एहसास करा दिया कि मैं वज्र का बन चुका हूं, लेकिन आपकी आंखों में फिर भी आंसू आए हैं, क्यों? ये जो आंसू आए हैं, मेरी आंखों में आंसू आने का कारण सिर्फ तू है। तेरी वजह से मेरी आंखों में आंसू आए हैं बेटा दुर्योधन। लेकिन माता, मैंने तो जो आपको वचन दिया, जैसा आपसे कहा वैसा पूरा करके आया हूं, फिर मेरी वजह से क्यों आंसू आए हैं? जैसा मैंने तुझे कहा था तूने पूरा नहीं किया। हे माता, मैंने आपको वचन दिया, मैं युधिष्ठिर के पास में गया और जैसा मुझे युधिष्ठिर ने कहा वैसा करके आया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात को। सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी? सिर में मार के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी? सिर में मारे के हाथ हो बता, क्यों रोई मां गांधारी? ग्यारी मेरा क्या कांप गया शरीर माता, शंका है अरे शंका है मिटा दे आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता? शंका है मिटा दे आया, तेरी क्यों आंखों में नीर माता? जग के लेख दिन लिखड़ा रे हो, होयो जैसी मेरे संग में घात हुई, जिस कारण मन पट्टी खोली, हासिल ना वो बात हुई। जिस कारण मन खोली
कर गया करी रे कुभाती हो सुन दुर्योधन मेरे बलदारी सिर में मार के हाथ बता रोई माँ गंधारी दुश्मन धर्म मां मजाक कर गया नंगा करके भेजा दुश्मन धर्म मां मजाक कर गया देव दानव साथ बांध लिए दो सेना किसी का हाथ अपने हाथ बांध लिए नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए नंगा करके भेजाते क्यों फूल और पात बांध लिए किसते करूं मैं शिकायत हो मेरे दुख काया में सुन भारी सिर में मारे के हाथ बता क्यों रोई माँ गंधारी हृदय में न ज्ञान बैठा फूल और पत्ते बांधन से पता कौन सा नुकसान बैठा फूल और पत्ते बांधन से बता कौन सा नुकसान बैठा आँख खोल देख सिर के हो आँख खोल देख सिर के ऊपर आसमान ढह गया फूल और पत्ते बंधन ते तो बेड़ा गंधारी का बह गया सारा शरीर बच्चर का पर जांगों पे ते कच्चा रह गया सारा शरीर बच्चर जांगों पे से कच्चा रह गया भैया वे हाथ ना बाती हो अब लाखी करो चाहे होशियारी सिर में मारे के हाथ बता तू रोई माँ
लगरी क्या? धर्म को महसूस कर गया कृष्ण के उस कृष्ण के कहने तेरी माँ में हाँ। शर्म को महसूस कर गया कृष्ण के कहने तेरी माँ में शर्म को महसूस कर गया अरे होनी हो के अरे होनी हो के रहे जगत में, होनी हो के रहे जगत में, कहने को सवाल बढ़ जा लड्डन सिंह कहे समझने खातिर अपना अपना ख्याल बढ़ जा मन चाही ना होती राज बल हर चाही तत्काल बढ़ जा मन चाही न होती राजबल हर चाही तत्काल बढ़ जा सदा करता वो अपनी चाहती हो फंस रहे हैं भूल में नर नारी सिर में मारे के हाथ हो बता क्यों रोई माँ कंधारी सिर में मारे के हाथ हो बता क्यों रोई माँ कंधारी